नमस्कार मित्रों, आज हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के बारे में, यानी कि कुंडली का जो छठा घर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम रिपु भाव भी कहते हैं या ऋण रोग शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। छठे घर को तो छठे घर को इतना खतरनाक नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब पंचम भाव की बात करते हैं तो पांचवें भाव संतान संबंधित हो जाता है और छठा भाव ऋण रोग संबंधित है, जबकि सातवां भाव व्यापार या पत्नी संबंधित हो जाता है। तो दोनों भाव के बीच में आने के कारण ये छठा भाव ऋण रोग शत्रु के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं, इस भाव से हम रोग को भी देखते हैं, शत्रु को भी देखते हैं और रिपु भाव भी कहा जाता है इसको। इस भाव से हम रोग को देखते हैं, दुश्मन को देखते हैं, दुश्मन कैसा होगा, मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, या जब हमारी किसी से दुश्मनी होगी तो हमें जय मिलेगा या पराजय हमारे नसीब में आएगा। इस संबंधित बातों को हम छठे घर से ही देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जैसे दुर्घटना की, यदि मंगल छठे घर में विराजमान हो तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारक बन जाता है। दुर्घटना जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो तो भी चोट पीट लगने का हमेशा योग बना रहता है। कहीं से छत से नीचे गिर जाने का, हाथ पैर टूटने का योग छठे या आठवें भाव से ही देखा जाता है। अब हम शरीर के अंग का भी ज्ञान हमें इसी भाव से हो जाता है। जैसे कि ज्ञान कैसा होगा मनुष्य में, ज्ञानी होगा या आत्मसंयमी होगा या ज्ञानी नहीं होगा, वर्ण कैसा है, लाभ मिल पाएगा या हानि होगा। उसके बाद हम परिश्रम देखते हैं, हम आदमी मेहनती है या नहीं है, या जातक या जातिका अपने जीवन में मेहनत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेहनती है या नहीं है। उसके बाद हम शरीर की अति स्थूल जो सबसे सूक्ष्म छोटी कोशिकाएं होती है उसके बारे में इसी भाव से देखते हैं। मूत्र का रोग यानी कि गुर्दा संबंधित, मूत्र विसर्जन संबंधित जितने भी प्रकार का रोग होता है हम छठे भाव से ही देखते हैं, छठे घर से ही देखते हैं। उसके बाद हम दास देखते हैं कि गुलामीपन इसके अंदर में कैसा दासत्व भाव है या आक्रामक भाव है, किसी का गुलामी करेगा या किसी का मालिक बन के बैठेगा। इस चीज़ को भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चोरी, इसके घर में चोरी होगी या नहीं होगी, विपत्ति जीवन में कब कब विपत्ति आएगी, भाइयों आदि से झगड़ा, नेत्र रोग संबंधित आदि सभी बातों का विचार छठे भाव से ही किया जाता है। अब बात करते हैं, यदि प्रत्येक षष्ठे जैसे छठे से छठे को देखा जाए, फिर छठे से छठे को देखा जाए, तो ये सभी प्रकार के षष्ठेश जितने भी है कुंडली में, सभी रोग चोट का प्रतिनिधित्व करता है। जिस भाव से दृष्टि होता है या उसको हानि करता है, षष्ठेश जिस भाव को देखता है। यदि षष्ठेश अपने से सप्तम भाव को देखता है, जहाँ बैठा हो वहाँ से सप्तम भाव को देखेगा तो अपने से छठे भाव वाले को हानि करता है। अब षष्ठम भाव का जो कारक यानी छठे भाव का जो कारक है वो शनि है और शनि रोग का कारक है। यदि छठे भाव में मकर राशि हो या कुंभ राशि हो तो शनि अवश्य ही रोग का कारक बनता है। यदि शनि छठे भाव में उपस्थित ना हो तो शनि का यदि कहीं छठे भाव के अतिरिक्त कहीं और जाकर विराजमान हो जाए तो रोग का कारक बन जाता है। अब बात करते हैं, कई बीमारियां ऐसे होते हैं जो लग्न और लग्नेश के प्रीत होने से होती है। जैसे कि यदि आपका लग्न कमज़ोर है और उस लग्नेश भी कमज़ोर है और लग्नेश नीच राशि में जाकर के बैठ गया और नीच राशि में बैठने के बाद उस पर राहु केतु जैसे ग्रहों का दृष्टिपात हो रहा हो या युति बन रहा हो, तो ऐसे स्थिति में कुष्ठ रोग आदि होने की संभावना होती है। इस रोग में रक्त एवं चर्म दोनों का विकार है। रक्त का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है और मंगल करता है और चर्म का बुध, इसीलिए कई प्रकार के कुंडली में चर्म रोग भी देखा जाता है। जैसे कि एक योग इस प्रकार से होता है, यदि षष्ठम भाव में केतु है और
षष्ठम भाव को शनि देख रहा हो और लग्नेश का स्वामी गुरु हो और अपनी नीच राशि में है तथा सूर्य स्वस्थ है एवं मंगल से दृष्ट है, अतः ऐसा व्यक्ति दीर्घकालिक रोग यानी कि ऐसा रोग जो लंबे समय तक चल कर के ठीक होता है, या कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाता है जो रोग ठीक नहीं होता है, ऐसे रोग दीर्घकालिक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं यदि लग्न में कोई पाप ग्रह षष्ठेश के साथ स्थित हो, यदि छठे भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा हो और जातक को जख्म या फोड़े फुंसी होने की संभावना रहता है। यदि रोग पंचम में हो तो जातक बच्चे या पिता उक्त रोगों से पीड़ित होता है। यदि चतुर्थ भाव में लग्नेश और षष्ठेश चौथे घर में स्थित हो तो ऐसे में माता संबंधित बीमारी होने का, माताओं को बीमार होने का संभावना रहता है। सप्तम भाव में हो यही योग यानी कि षष्ठेश और लग्नेश दोनों सातवें घर में जाकर स्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, तो पत्नी को कुछ ना कुछ रोग लगने का संभावना रहता है। वहीं तृतीय भाव में इस प्रकार के योग बनता है तो भाई पीड़ित रहता है, और नवम भाव में बनता है तो मामा, एकादश भाव में बड़ा भाई तथा अष्टम भाव में अगर ये योग बनता है तो जातक स्वयं पीड़ित रहता है। यानी कि षष्ठेश और लग्नेश दोनों अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो जातक स्वयं बीमार रहेगा और ऐसे बीमारी से ग्रसित होगा जो लंबे काल तक चलने के बाद ठीक होगा। यदि लग्नेश और षष्ठ और अष्टम के स्वामी सूर्य के साथ युति में हो तो जातक को तेज ज्वर यानी कि तेज बुखार आने का खतरा रहता है। यदि वह ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो जल से संबंधित रोग होता है। यदि मंगल के साथ युति कर रहा हो तो अस्त्र शस्त्र के आघात से नुकसान पहुंचता है। यदि बुध के साथ युति कर रहा हो तो त्वचा संबंधित रोग होता है। वहीं यदि गुरु से युक्त हो तो पित्त यानी कि पित्त संबंधित समस्या बनता है। शुक्र से युक्त हो तो पत्नी से संबंधित समस्या होता है। शनि से युक्त हो तो वेश्याओं से गमन करने के बाद संबंधित समस्या होता है। और राहु केतु से यदि युक्त हो तो आलस्य से होता है। अब बात करते हैं फल दीपिका के अनुसार यदि षष्ठ भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलता है, धनी होता है, गुणवान होता है, राजा के समान वैभव वाला होता है, ऐश्वर्यवान होता है। वहीं पर यदि छठे घर में मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है, लक्ष्मीवान होता है, धनी होता है और राजा के ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यवान होता है। अब बुध की बात किया जाए, यदि बुध छठे घर में विराजमान हो तो व्यक्ति आलसी होता है, निष्ठुर स्वभाव का होता है और निष्ठुर वचन बोलने वाला होता है, शत्रुहंता तो होता ही है। और यदि गुरु बैठा हो छठे घर में तो गुरु के होने से ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होता है, यानी कि शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है और अपमान को स्वयं बर्दाश्त करने वाला होता है, मंत्र अनुष्ठान आदि का करने वाला होता है, चतुर होता है। यदि छठे घर में शुक्र विराजमान हो तो शत्रुहंता और शत्रुहीन होगा। ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, धनहीन हो जाता है और व्यक्ति कई बार ऐसे अवस्था में फंस जाता है जो अनेक युवतियों से संबंध रखने वाला होता है और जिसके कारण गुप्त रोगों संबंधित समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। अब यदि बात किया जाए शनिदेव की तो शनिदेव जब छठे भाव में विराजमान होता है तो अधिक भोजन करने वाला होता है, अधिक खाना खाने वाला होता है, धनी होता है और अभिमानी भी होता है, ढीठ होता है। किसी भी कार्य को अपने मन में यदि ठान लिया कि फलाने व्यक्ति से हमें इस कार्य को करवाने हैं तो ढीठापन दिखाकर कैसे भी करके वो कार्य करवा ही लेता और शत्रुहंता तो होता ही होता है। अब यदि राहु छठे भाव में बैठा हो तो धनी, दीर्घायु, गुदा रोग वाला होता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि ऐसा जो ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लेकर आता हूँ, एपिसोड लेकर आता हूँ, इसका लाभ सबको मिले। अब बात करते हैं केतु की। यदि केतु छठे घर में विराजमान हो
तो उदार होता है। व्यक्ति के अंदर ये नहीं, किसी को देना होता है तो ये नहीं सोचता है कि कितना देना, थोड़ा देना या कम देना। उदार स्वभाव से जो देना होता है दे दो, जो लेना है ले ले भाई, हमें कोई मतलब नहीं। गुणवान होता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर कई सारे गुण होता है। प्रसिद्ध होता है, श्रेष्ठ पद वाला होता है, उच्च योग यानी कि सरकारी नौकरी में जाकर या किसी मठ के महंत बन जाता है, कि या किसी बिजनेस में यानी कि शॉपकीपर बन जाता है। कई सारे ऐसे होता है जो श्रेष्ठ पद पर जाकर बैठने वाला दिया, किसी ट्रस्ट के ऑनर बन जाता है, ट्रस्टी बन जाता है। शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं को दमन करने वाला होता है। मित्रों, ये था छठे भाव से संबंधित सभी प्रकार के फलादेश, यानी छठे भाव में कौन से ग्रह के बैठने से क्या होता है, किस प्रकार के योग बनने से कौन से बीमारी होता है, और छठे भाव से हम किस किस को देखते हैं, क्या क्या चीज़ देखा जाता है, इसके बारे में आज हमने बात किया है। आप सभी लोग धनी बनिए, प्रसिद्धि बनिए, ऐश्वर्यशाली बनिए, और भगवान आपको पूर्णायु प्रदान करे। तब तक के लिए नमस्कार।